नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में पुनीत पवार जी हैं। भारत टीवी परिवार इनको ढेरों शुभकामनाएं देता है। क्योंकि नई सीमापुरी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे और अब इनको मंडल में महामंत्री का पद दिया गया है। पवार जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भारत टीवी परिवार की तरफ से। किनका धन्यवाद देंगे? मैं पहले पूरी भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, फिर आदेश गुप्ता जी, सिद्धार्थन जी, हमारे सांसद जी, मास्टर विनोद जी और मंडल के अध्यक्ष भाई दीपक ठाकुर जी, सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे एक युवा होने के नाते मुझ पर भरोसा जताया और जीवन भर आप सबका आभारी रहूँगा मैं। पुनीत जी, जब युवा मोर्चे में आप थे, आपने युवाओं के बीच में नई सीमापुरी में एक अलग ही परचम लहराया। अब आप महामंत्री हैं, कैसे नई सीमापुरी की तस्वीर बदलेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी निगम में भी है और कहा जाए तो विधायक भी आम आदमी पार्टी के और सीएम भी आम आदमी पार्टी के। क्या लगता है, कैसे तस्वीर बदलेंगे पुनीत जी? मैं आपको पहले तो आपकी सब बात का मैं पहले एक सम्मान देता हूँ कि आज हम सब ने बहुत मेहनत करी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में, छोटा चुनाव बड़ा चुनाव, अपनी दिल तोड़ जी तोड़ मेहनत करता है। और बात करूं मैं दिल्ली में केजरीवाल सरकार की, वो झूठे वादे करती है, लोगों को बहला फुसला के काम करती है। अभी आप देखिए ना, जैसे कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन जी, मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने इतना अच्छा बजट करा है। 72 साल में ऐसा बजट नहीं आया कविता जी। क्या विशेषता है सर आपको लगती है? आपको मैं दिखाऊं, मैंने यहीं पे रखा हुआ ये पूरे बजट का खुल के ये लिखा हुआ है सब चीज़। ये बजट, इसमें पूरा बजट है हमारे, जो अच्छा ही है। अब जैसे कि मैं अब बात करूं पानी की, हम देश की राजधानी दिल्ली के अंदर रहते हैं और देश की राजधानी दिल्ली जो कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की। और यहाँ इतना कैपिटल, इतनी सुविधा होने के बाद आज इतने सालों से केजरीवाल सरकार है, आज फिर भी लोग बाग टैंकरों से पानी भर रहा है। लोग बाग टैंकरों से पानी भर रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। मैं सीमापुरी क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पे गंदा पानी मिलता है लोगों को पीने के लिए भी। क्या करें, दुनिया को मुफ्त, हमारी दिल्ली वासियों को मुफ्त चाहिए ना पानी, चाहे वो पीला या काला हो। नहीं, वो बात तो इस बार लोग बहकावे में आ गए थे। अब निगम में, जैसे कि पिछले 15 साल से निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी निगम में, और जो इनके झूठे वादे हैं ये फेल होंगे। अभी मैं बता दूं आपको, जल जीवन मिशन के तहत 2.8 करोड़ लाख का बजट केंद्र सरकार ने दिया है, जिसमें सभी राज्यों को अलग अलग समय के अनुसार बजट मिलता है। अभी करंटली 26,000 करोड़ रुपए राघव चड्ढा, जो कि हमारे सीएम साहब के राइट हैंड बोले जाते हैं, राघव चड्ढा जी पे आरोप है। हमारी पार्टी ने माननीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, माननीय मास्टर विनोद जी के नेतृत्व में हमने जगह जगह प्रदर्शन किए। युवा मोर्चा ने भी कार्यक्रम करे, मंडल ने भी, जिले के स्तर पर भी, प्रदेश के स्तर में। लेकिन केजरीवाल सरकार को छू तक नहीं रहेगी। लेकिन ये फ्री के चक्कर में जो लोगों को बहला फुसला गए, अब इनके चक्कर में नहीं आएगी दुनिया, और ना दिल्ली वाले आएंगे। निगम में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये बजट, इस बजट में इतनी अच्छाई है कि मैं अब युवा अध्यक्ष से मंडल महामंत्री के रूप में मुझे नए दायित्व में मिला है, मैं इसे बखूबी से निभाऊंगा। और जो ये बजट आज मेरे हाथ में बजट है, मैं सीमापुरी के घर घर तक और E34 के वार्ड के हर एक नागरिक तक इसे पहुंचाऊंगा। और देश में 72 साल बाद जो इतना अच्छा बजट आया उन तक पहुंचाऊंगा, और एक एक नागरिक तक मेरी जिम्मेदारी बनती है। सर, आत्मनिर्भर भारत के पद चिन्हों पर कैसे आप आगे लेकर के चलेंगे सीमापुरी के युवाओं को? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कविता जी। आत्मनिर्भर भारत, ये बजट भी आत्मनिर्भर भारत है। आत्मनिर्भर भारत कैसे है? जहां पूरा विश्व पिछले 1 साल से कोरोना से तंग है और देश में इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े बड़े लोग हैं विदेश में भी, कोई सी अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, बहुत तकनीकें हैं। लेकिन भारत में कहा जाता है भारत लोकतांत्रिक है और देश की संस्कृति है। यहाँ राम को भी पूजा जाता है और यहाँ अन्य प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन आत्मनिर्भर की बात करूँ तो आज उसी देश आत्मनिर्भर भारत के बजट के तहत ही वैक्सीन बनी, और जो मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जा रही है, पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बज रहा है, स्वदेशी वैक्सीन। और वाकई में बड़ी हर्ष की बात है कि हमें भारतीय होने पर गर्व है, क्योंकि हमारे देश ने स्वदेशी वैक्सीन बनाई, हमारे देश के साइंटिस्ट ने स्वदेशी वैक्सीन बनाई। सर, क्या लगता है, सीमापुरी की बात कर रहे हैं लगातार और बार बार, यहाँ पर कितने बदलाव की जरूरत है? आपने बहुत सारे काम किए, लेकिन अब क्योंकि 2022 दूर नहीं, लोगों को कैसे सचेत करेंगे?
2022 हमारा चुनाव छोटा हो बड़ा हो, चुनाव होता है, ठीक है। निगम, पहले हमारे वार्ड में निगम पार्षद हमारे सुनील झा भाई रहे हैं और अब हमारे यहाँ से मोहिनी जिनवाल जी पार्षद है। कार्य क्षेत्र की बात करूँ या किसी भी प्रकार की बात हो, जमीन आसमान का अंतर पड़ता है हर क्षेत्र में। आज यहाँ पे बहुत सारी मूल सुविधा नहीं है। सफाई, अब मैं केजरीवाल सरकार की बात करूँ तो पिछले 5-7 दिनों के अंदर दिल्ली में, पूरी दिल्ली में, सीमापुरी में क्या पूरी दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था जीरो, बिल्कुल जीरो। मैंने खुद अपने क्षेत्र के अंदर लोगों से, हमने खुद झाड़ू उठाई है, लोगों को स्वच्छता अभियान का बताया कि जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री झाड़ू उठा के स्वच्छता अभियान चला सकते तो हमारा भी कर्तव्य बनता है। इसी प्रकार अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर किसी को भी कोई भी शिकायत है किसी प्रकार की, निगम में किसी प्रकार की, हमारी यहाँ सत्ता नहीं है, हमारा पार्षद नहीं है, हमारा विधायक नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के अंदर है। किसी को सफाई की समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या है, वो मेरे घर 24 घंटे 365 दिन आके खटका के मुझे अपनी समस्या सुना सकता है। मैं उनके लिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का मुझे पद दिया है महामंत्री के रूप में, धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मैं एक सेवक के रूप में काम करूंगा। पुनीत जी, क्या लगता ऐसा नहीं है कि दिल्ली में हर महीने प्रदर्शन होते हैं सफाई कर्मचारियों के, फिर 1 महीने की सैलरी रिलीज हो जाती है, तो अगर सरकार के पास बजट है तो क्यों नहीं पहले से ही दे देती और प्रदर्शन के बाद सैलरी रिलीज होती है? तो आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। आप बात मानोगे शायद कविता जी, अभी 2-4 दिन पहले अखबार में आई है कि केजरीवाल सरकार को 4,000 करोड़ रुपए टैक्स के आते हर महीने। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ जाते हो 4,000 करोड़ जो कोरोना काल में हम तुम अपने परिवार के बीच थे, और लेकिन सफाई कर्मचारी, हमारे शिक्षा, हमारे नर्सिस, हमारे डॉक्टर अपने जान की परवाह करते हैं, हमारे लोगों के देश की उन्होंने परवाह करते हुए हमारे देश के एक आदमी को अपनी सुविधाएं दी, अपनी जान की बाजी लगाई। आज उन्हें नहीं सैलरी मिल पा रही, उनका घर चलना मुश्किल है। ऐसी सरकार पे बिल्कुल धिक्कार है। मैं केजरीवाल साहब से कहना चाहूंगा, ऐसी टुच्ची राजनीति, किसी के परिवार को समय से भोजन न मिले, बड़ी आहत होती है, हमें बहुत आहत होते हैं। बिल्कुल, श्री राम मंदिर की बात करेंगे, निर्माण के लिए एक एक व्यक्ति गिलहरी की तरह या वानर की तरह जुटा हुआ है, आप भी जुटे हुए हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से अपील करेंगे लोगों के बीच में? ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, तो हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। ये 400 साल बाद इतना अच्छा समय है, और उसका भी श्रेय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दूंगा, जहाँ तकरार नहीं, जहाँ स्वदेश की बात करते या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चलती है। वहाँ उन्होंने जो उसे हमारे साथ जहाँ राम मंदिर की जगह मिली है, वहीं दूसरे लोगों को उनकी मस्जिद की जगह मिली है। हमारा भाईचारा देश का एक ऐतिहासिक भाईचारा बना। और बात करूँ राम मंदिर के योगदान की, एक गिलहरी जैसा योगदान, मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, 10 रुपये से लेके 100 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपए तक, जिसकी जो इच्छा जरूर दे, ताकि आने वाले समय में आप कह सके उस राम मंदिर निर्माण में मेरा भी एक गिलहरी जैसा क्योंकि पर्ची आपको भी मिलेगी। बिल्कुल सर, सही कह रही हूँ, रसीद मिलती है बकायदा। बिल्कुल मुझे मिली हुई है, और मैं अपने स्थान पे अपने उसके कार्य में लगा हुआ हूँ। किसी का मान सम्मान में 1 रुपया भी कार्य हित में जाए तो वो देश के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं पुनीत जी, क्योंकि जब राम मंदिर की बात आती है तो चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, सभी आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। और हाँ, जब आप दान दें तो रसीद ज़रूर प्राप्त करें, वो रसीद अपने घर में लगाएं और याद रहे कि हाँ, हमने ये योगदान किया। सर, चलते चलते क्या लगता है, निगम में लोगों का मन बदलेगा इस बार? नहीं, निगम में लोगों का मन तो पहले ही एमसीडी पे, लेकिन जो ये हमारी सरकार केजरीवाल की बहरी गूंगी सरकार, बहरी गूंगी किस लिए कहूँगा कि मेरे यहाँ से मेयर उनके घर पे बैठे थे, हमारे यहाँ से मेयर, पूरे दिल्ली के नेता सदन, उप मेयर, कितने निगम पार्षद उनके घर बैठे रहे, अपना घर बाहर छोड़ के, महिलाएं बैठी थी ठंड के अंदर, कविता जी आप जानते हैं, उन्होंने सुनी नहीं। और आज हमारे विधायक साहब पे चुनाव के समय यहाँ आते हैं, 5 साल में आज पूरा उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं चुनाव के, हम जिला पंचायत चुनाव लड़ेंगे। आप दिल्ली में अपनी सीमापुरी को तो संभाल नहीं पा रहे, और बात करते उत्तर प्रदेश की, ये जो बलगाने वाली बात है, जो ये आपको फुसलाने वाली बात है, अब दिल्ली के लोग नहीं सहेंगे। फिर पुनः एमसीडी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी।